ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास हमारा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज पार्ट 9 सॉल्व करेंगे। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए www.globaliti.org पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 166। किन किन हानियों को सामूहिक रूप से स्ट्रे हानियों के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए दिया है आयरन कॉपर, बी दिया है शैथिल्य भंवर धारा, सी दिया है बैंडेज घर्षण, डी दिया है चुंबकीय और आंतरिक। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन में पूछ रहा था कि किन दो हानियों को मिलाकर स्ट्रे हानि बनता है? आयरन और कॉपर को मिला के नहीं। ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय और यांत्रिक हानियों को मिला करके हम लोग एक साथ बोलते हैं उसको स्ट्रे हानियां, मतलब स्ट्रे लॉसेस। ठीक है। तो आयरन लॉस आप लोग जानते हैं। आयरन लॉस क्या होता है? हिस्टेरिसिस और एडी करंट। ठीक। कॉपर लॉस जो लोड पे होता है आई स्क्वायर आर, ये कॉपर लॉस होता है। ये एडी करंट भंवर धारा बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 166 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि चुंबकीय और यांत्रिक हानियों को मिला करके क्या बनता है हमारा स्ट्रे हानियां। डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 167। सिलिकॉन स्टील का उपयोग डैश 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 हानियों को कम करने के लिए किया जाता है। मतलब कि जो सिलिकॉन मिलाया जाता है स्टील में, उसका उपयोग किन हानियों को कम करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है भंवर धारा, बी दिया है घर्षण, सी दिया है हिस्टैरिसीस, डी दिया है कॉपर। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि सिलिकॉन में जो स्टील की मात्रा होती है वो हमारा 0.5 से लेकर 5% तक मिलाते हैं उसमें, क्या? सिलिकॉन। और इसके बाद क्या रहेगा हमारा 99.5 से लेकर 95% तक स्टील रहेगा उसमें। ठीक। आयरन आयरन अब ये कह रहा है इन आयरन में ये सिलिकॉन क्यों मिलाया जाता है? सिलिकॉन तो इसको मिलाने का कारण है हमारा सैथिल हानियां। ऑप्शन नंबर सी, हिस्टेरिसिस लॉस को कम करना। हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है हमारा? देखिए डब्ल्यू एच बराबर होता है म्यू बी के पावर बी पावर 1.6 और एफ भी। ठीक। तो ये जो होता है हमारा घट जाता है जब सिलिकॉन मिलाते हैं तो बी का मान घट जाएगा, जिससे हमारा सैथिल हानियों का मान, जो हानियां हैं वो कम होंगी। ठीक। तो क्वेश्चन पूछ रहा था सिलिकॉन स्टील में क्यों मिलाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सैथिल हानियों को कम करने के लिए। इससे क्या होगा? लॉसेस कम होगा। 167 का सी सही जगह। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 क्या कर रहा है? डीसी जनरेटर में वायु हानि समानुपाती होता है। तो ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है? सप्लाई धारा के वर्ग के, फ्लक्स घनत्व के, सप्लाई वोल्टेज के, आर्मेचर गति के वर्ग से समानुपाती। तो जो ये पूछा है वायु हानि, वायु मतलब कि जो वायु गैप में जो हानियां होती हैं। ठीक। ये जो गैप में हानियां होती हैं वो किसके समानुपाती होती है? धारा के नहीं। ऑप्शन ए गलत। फ्लक्स के नहीं। वोल्टेज के नहीं। वायु में जो हानि होगी आर्मेचर की गति के, इसके आर्मेचर। देखिए वायु वायु हानि, वायु हानि जो होगी वो आर्मेचर जो होता है मोटर का, उसके गति के स्क्वायर के जितना ज़्यादा स्पीड रहेगा उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती लॉसेस उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक। 168 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कह क्या रहा है। ठीक। ये वायु हानि पूछा था तो आराम से वायु में जो हानि होगी गति के कारण होगी। ठीक। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 169 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्ती हानियां हैं? मतलब ऐसी कौन सी हानि है जो परिवर्ती है? देखिए ऑप्शन ए दिया है आर्मेचर या ताम्र हानि, बी दिया है कोर हानि, सी दिया सैथिल हानि, डी दिया है भंवर धारा। तो हम लोग जानते हैं कि जो आयरन लॉस होता है और ये इसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस इसको बोलते हैं एडी
एडी करंट, ठीक। ये तीनों स्थिर हानियां हैं, लेकिन इसमें पूछा था क्या, परिवर्ती। परिवर्ती किसको बोलते हैं, ताम्र हानि या आर्मेचर हानि को आई स्क्वायर आर से प्रदर्शित करते हैं। तो अर्थात लोड बदलेगा तो धारा का मान परिवर्तित होगा, तो ये हानियां भी परिवर्तित होगी, आर्मेचर या ताम्र हानि। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सी परिवर्ती हानियां, तो इसमें आर्मेचर या ताम्र हानि, ठीक। 169 का ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 170, चल लौ प्रकार के अमीटर में जो कुंडली होती है उसमें पूछ रहा है कैसा तार इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए पतला तार, अधिक फेरों की संख्या रहती है, मोटे तार फेरों की संख्या कम रहती है, सी पूछ रहा है पतले तार फेरों की संख्या कम रहती है, डी बोला है मोटे तार फेरों की संख्या अधिक रहती है। तो देखिए जो मीटर लगता है अमीटर, अमीटर क्या होता है सीरीज में लगता है, तो सीरीज में जब लगेगा तो उसमें क्या होगा, मोटा तार इस्तेमाल करते हैं जिससे पूरा धारा प्रवाहित हो जाए, ठीक। आई का मान बराबर प्रवाहित हो, और कम फेरों की संख्या रहता है जिससे विरोध कम, रेजिस्टेंस कम हो, ठीक, इंडक्टेंस। तो जहां भी पूछे अमीटर, अमीटर में हमारा मोटे तार इस्तेमाल होते हैं और फेरों की संख्या कम रहती है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये बात याद रखिएगा, चल लौ प्रकार का जो अमीटर होता है वो एसी और डीसी दोनों धारा को मेजर करता है, ठीक, ये याद रखिएगा। और चल लौ प्रकार के एमीटर में वायु घर्षण घर्षण डैम्पिंग मतलब अवमंदन इस्तेमाल होता है। कौन सा डैम्पिंग इस्तेमाल करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मतलब वायु घर्षण अवमंदन। क्वेश्चन जो पूछा था उस पर ध्यान दीजिए, चल और प्रकार के एमीटर में कुंडली में कैसा तार इस्तेमाल होता है, जहां भी एमीटर बोले वहां मोटे तार और फेरों की संख्या कम रहेगी। 170 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 171, यदि एक विद्युत मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तो उसको क्या कहते हैं। देखिए जनरेटर, ट्रांसफार्मर, डीसी मोटर, एसी मोटर। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसको बताइए आंसर, कमेंट करिए फटाफट। देखिए एक विद्युत मशीन जो है यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल पावर को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके हमको अगर विद्युत ऊर्जा दे रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बताइए। ऑप्शन नंबर ए जनरेटर। जनरेटर क्या करता है, जनरेटर घूमता है, घूमेगा, ठीक, घूम के क्या करेगा, विद्युत पैदा करेगा, ठीक। यहाँ विद्युत देता है, विद्युत, जनरेटर विद्युत पैदा करेगा और ये क्या है घूमेगा। घूमेगा तो क्या होगा, यांत्रिक हो गया, यांत्रिक। अर्थात जो जनरेटर है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और वहीं ट्रांसफार्मर क्या करता है, विद्युत को विद्युत, इधर विद्युत देंगे और यहाँ भी ये इलेक्ट्रिक ही प्राप्त होता है, ठीक। मोटर क्या करता है, मोटर हमारा विद्युत को यांत्रिक, याद रखिएगा, विद्युत को क्या करेगा, यांत्रिक, यांत्रिक, मैकेनिकल, यांत्रिक। मोटर क्या करते हैं, मोटर घुमा के हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ठीक। अर्थात वो क्या कर रहा है, विद्युत को यांत्रिक में कर रहा है, मैकेनिकल में कर रहा है, पहियों को घुमा रहा है। और जनरेटर क्या कर रहा है, घूम रहा है, उसके बाद विद्युत पैदा हो रहा है। जनरेटर और मोटर एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक। जनरेटर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, क्या, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 172, बहत्तर क्या कर रहा है, डीसी जनरेटर की आभारित विशेषताओं और चुंबकीय विशेषताओं या अर्थात ओपन परिपथ मतलब खुली परिपथ विशेषताओं को संदर्भित करने के सही तरीके का चयन करें। ऑप्शन ए दिया है ई एफ एस बी, ई जीरो मतलब कि नो लोड पे जो वोल्टेज है, ठीक, जनरेटेड वोल्टेज है। ई जीरो आई एफ फील्ड करंट, आई एफ होता है। ई क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, भी होता है टर्मिनल वोल्टेज, आई होता है लोड करंट, कैपिटल आई, ठीक। ये हमारा वोल्टेज है, जनरेटेड वोल्टेज, ये लोड करंट। तो हमारा जो पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहा है कि खुली परिपथ मतलब ओपन, ओपन परिपथ
विशेषताओं को संदर्भित करने के सही तरीके का चयन करें। तो जो डीसी जनरेटर की नो लोड अभिलक्षण होता है वो हमारा हमारा होता है आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल, आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई जीरो तथा जो फील्ड करंट होता है, क्या होता है फील्ड करंट आई एफ, एफ से क्या होगा फील्ड करंट के बीच में जो रेखा खींची जाती है उसी को हम लोग अभिलक्षण बोलते हैं। अर्थात ये ऐसे होगा, देखिए इधर हो जाएगा हमारा आई एफ फील्ड करंट और यहाँ आर्मेचर पे जो टर्मिनल वोल्टेज जो वोल्टेज प्राप्त होगा विद्युत वाहक बल ई एम एफ, ई एम एफ। देखिए जहाँ खुला रहे, खुला का मतलब ओपन, ओपन में ओ यहाँ लगा दीजिए। देखिए ई के नीचे जीरो ओ बना है ना, ओ तो अर्थात इसमें ओ एक ही जगह है। ई ओपन बटे फील्ड करंट, ये क्या है फील्ड करंट, दोनों के बीच में जो खींचा जाएगा अभिलक्षण उसको बोलते हैं खुला परिपथ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 172 का, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत वाहक आर्मेचर विद्युत वाहक बल और फील्ड करंट के बीच खींचा गया अभिलक्षण खुली परिपथ विशेषताओं को संदर्भित करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 173, श्रृंखला कुंडली जनित्र संत जनित और यौगिक मतलब कंपाउंड जनरेटर में क्या पूछ रहा है, स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर किस डीसी जनरेटर के ये तीनों श्रृंखला कुंडली जनित संट जनित यौगिक तीनों किस जनरेटर के उदाहरण है। तो हमारा ये जो तीनों हैं पूछ रहा है स्व उत्तेजित स्थायी चुंबक पृथक उत्तेजित अभिविन्यास। तो जो सीरीज शंट यौगिक वह होते हैं स्व उत्तेजित, स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर के एग्जाम्पल हैं। ठीक, 173 का ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 174, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 174, एक शंट डीसी मोटर जो टर्मिनल वोल्टेज V, आर्मेचर धारा I, प्रतिरोध R के साथ कार्यशील है उसका बैक ईएमएफ क्या होगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन कर रहा है शंट, एक शंट डीसी मोटर के टर्मिनल वोल्टेज V अर्थात ये V हो गया, आर्मेचर जो धारा है I और प्रतिरोध जो है आर्मेचर का प्रतिरोध R है। ठीक, तो ये बोल रहा है कि उसका बैक ईएमएफ क्या होगा। जो डीसी मोटर में बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, देखिए जब हम अगर वोल्टेज V देंगे ठीक, तो कुछ तो I इंटू आर प्लस जो बचेगा वो क्या होगा बैक ईएमएफ, ये इक्वेशन होता है। क्योंकि देखिए मोटर है, मोटर में हम वोल्टेज देते हैं ठीक, तो V बराबर आई आर लॉसेस हो गया, ये बैक ईएमएफ जो वोल्टेज हो गया। तो यहाँ E बराबर जब करेंगे तो E बराबर V माइनस आई इंटू आर, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, V बराबर E बराबर V माइनस आई इंटू आर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, अब समझ में आया। देखिए मोटर में हम वोल्टेज देते हैं कुछ तो लॉस होगा और जो बचेगा बैक ईएमएफ, तो E बराबर जब इसको इधर ला देंगे V माइनस आई इंटू आर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 174 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 175, क्या कह रहा है, डीसी जनित्र के लिए यदि स्थिर हानि चर हानि के तुल्य हो तो जनरेटर की दक्षता क्या होगी। ऑप्शन ए दिया है 80, 90, अधिकतम, निम्नतम। तो सेम ट्रांसफार्मर भी था ठीक, अगर हमारा जो स्थिर हानि किसको बोलते हैं आयरन लॉस को, किसको आयरन लॉस को, चल हानि किसको बोलते हैं कॉपर को। ठीक, अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो दक्षता क्या होगा अधिकतम होता है। ट्रांसफार्मर में भी सेम फार्मूला यूज होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 175 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 176, क्या कर रहा है, डीसी जनरेटर के क्षेत्र कुंडलन बनी होती है। जो डीसी जनरेटर होता है ठीक, मान लीजिए ये डीसी जनरेटर हो गया ठीक, जनरेटर हो गया, यहाँ से विद्युत पैदा कर रहा है, धारा निकल रही है ठीक,
और इसकी जो कॉइल होगी, मान लीजिए शंट है, ये जो कुंडलन है, ठीक, क्षेत्र कुंडलन किस चीज की बनी होती है? ऑप्शन ने दिया कॉपर, कास्ट आयरन, स्टील, कार्बन। तो कार्बन का तो कॉइल बनता नहीं, पहला चीज, स्टील का भी नहीं बनाते, आयरन का भी नहीं। देखते हैं जब भी बाइंडिंग होती है किसकी होती है? कॉपर की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 176 का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 क्या कह रहा है? डीसी जनरेटर पर लोह हानि के प्रभाव से होती है। देखिए, जो डीसी जनरेटर है उसमें जो आयरन लॉस होता है, उससे पूछ रहा है उससे क्या होता है नुकसान? हमारा दक्षता में कमी आएगी, कि वोल्टेज में कमी आएगी, कि धारा में कमी आएगी, कि लोहे की हानि होगी? कम लोहा प्राप्त होगा, गलत है। जनरेटर पर जो कॉपर, जो आयरन लॉस होता है, आयरन लॉस किस कौन कौन सा होता है? हिस्टेरिसिस और एडी करंट, ठीक। ये जो होगा उससे हमारा दक्षता क्या होगा? घटेगा। कोई भी लॉसेस होता है उससे क्या होता है? इफिशियंसी कम होती है। 177 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 क्या कह रहा है? कि ध्रुव फ्लक्स को स्थिर रखते हुए, मतलब फाई का मान अगर कांस्टेंट हो, ठीक, फाई का मान अगर कांस्टेंट हो तो स्थिर रखते हुए यदि एक डीसी शंट जनरेटर की चाल दोगुनी कर दी जाए तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होगा? देखिए, जो जनरे डीसी शंट जनरेटर की बात करा, ठीक, तो जो डीसी शंट जनरेटर होता है उसमें विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है ईबी, ईबी बराबर क्या होता है? फार्मूला ईबी बराबर 5 पी एन जेड अपान 60 ए, ठीक, 60 ए, ठीक है। तो यहाँ से फ्लक्स का मान स्थिर है, ठीक, इसको हटा देंगे। अब बोल रहा है कि अगर जनरेटर की चाल दोगुनी कर दिया जाए, ठीक, अगर जनरेटर की चाल ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन है, अगर यहाँ 2n हो जाएगा तो बैक ईएमएफ का मान दोगुना हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 178 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में मूल अंतर क्या है? ऑप्शन ने दिया है एसी जनरेटर में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी जनरेटर में स्थायी चुंबक होता है। डीसी जनित्र उच्च वोल्टता जनरेट करता है, एसी जनरेट उच्च वोल्टता जनरेट करता है। डी कह रहा है एसी जनरेटर में स्लिप रिंग मतलब कि सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनरेटर में द्विक परिवर्तन मतलब कम्यूटेटर होता है। तो जो मेन अंतर है हमारा एसी और डीसी जनरेटर में, वो अंतर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। एसी जनरेटर जहाँ भी होगा वहाँ स्लिप रिंग लगा होता है, लेकिन डीसी जनरेटर जहाँ होता है वहाँ द्विक परिवर्तन मतलब कम्यूटेटर भी बोलते हैं, कम्यूटेटर, ठीक, याद रखिएगा, कहीं कहीं कम्यूटेटर करके ऑप्शन में आता है। तो 179 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 180 क्या कर रहा है? डीसी जनित्र की आर्मेचर कोर, जो जनरेटर का आर्मेचर कोर होता है उसको लेमिनेटेड मतलब पटलित क्यों करते हैं? ठीक, ऑप्शन ने दिया है जनित्र का भार कम करने के लिए, बी दिया है कोर को कुचालक बनाने के लिए, कुचालक बनाने के लिए लेमिनेटेड नहीं किया जाता, न तो भार कम नहीं ज़्यादा ही होगा, ठीक। भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, डी दिया है हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए। देखिए, तो जो आर्मेचर का कोर होता है उसको लेमिनेटेड इसलिए किया जाता है क्योंकि जो भंवर धारा हानि मतलब एडी करंट लॉस होता है उससे कम हो जाता है, ठीक। तो जो एडी करंट लॉस का जो फार्मूला होता है हमारा बी स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर भी, ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है। और भंवर धारा हानि को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लेमिनेटेड मतलब पटलित करते हैं। अगर यहाँ हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं? इसमें सिलिकॉन मिलाते हैं, ठीक। 180 का क्वेश्चन पूछा था कि लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? लेमिनेटेड भंवर धारा हानि को कम करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 क्या कह रहा है? डीसी मशीनों में
इंटरपोल मतलब कि अंतर्वेशों को प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन क्या कर रहा है, आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए, गोपी के प्रभाव को कम करने के लिए, क्राउलिंग के प्रभाव को कम करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो डीसी मशीन होता है उसमें जो इंटरपोल का इस्तेमाल किया जाता है, क्या करते हैं उसको, इंटरपोल आर्मेचर प्रक्रिया के प्रभाव को कम करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। जो डीसी मशीनों में इंटरपोल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। आर्मेचर रिएक्शन क्या है, एक प्रकार का लॉसेस है डीसी मशीन में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 181 182 क्या कर रहा है, डीसी जनित में कम्यूटेटर का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए, डीसी को एसी में बदलना, एसी को डीसी में, एसी को एसी में, डीसी को डीसी में। तो ये क्वेश्चन जो पूछ रहा था कि डीसी जनरेटर, नाम से ही पता चल रहा है कि हमको जो आउटपुट चाहिए, क्या चाहिए, डीसी। ठीक, डीसी चाहिए। उसमें पूछ रहा है द्विक परिवर्तन मतलब कि कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या है, वो क्या करेगा, एसी को डीसी में हमको देगा। जब डीसी जनरेटर है तो हमको डीसी चाहिए, अर्थात एसी को डीसी में बदलता है। ठीक, ये जनरेटर की बात है। अगर यही मोटर की बात होती कि डीसी मोटर क्या करता है, ठीक, अगर यही डीसी मोटर की बात होती तो ये मोटर में क्या करेगा, मोटर में ये हमारा डीसी, अगर यही मोटर की बात करेगा तो डीसी को एसी में, लेकिन अगर यहाँ बात कर रहा है जनरेटर की, तो जनरेटर में क्या करेगा, एसी को डीसी में। ठीक, एक दूसरे के उल्टा है। जनरेटर जहाँ होगा जनरेटर, वहाँ एसी को डीसी। ठीक, तो यहाँ जनरेटर की बात पूछा था तो एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है कम्यूटेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 क्या कह रहा है, स्थायी चुंबक गतिशील कुंडली उपकरणों का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। जो स्थायी चुंबक गतिशील कॉइल उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, उसका प्रयोग किसके साथ किया जाता है, डीसी आपूर्ति, स्पंदन मान आपूर्ति, एसी आपूर्ति, एसी डीसी दोनों के साथ। तो ये जो होता है स्थायी चुंबक गतिशील कुंडली मतलब कि पीएमएमसी, पीएमएमसी जो परमानेंट मूविंग कॉइल होता है, जो ये उपकरण होते हैं, ये हमारा डीसी आपूर्ति के साथ इस्तेमाल किया जाता है। किसके साथ, डीसी। इसको बोलते हैं स्थायी मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। पीएमएमसी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका डीसी में इस्तेमाल किया जाता है, डीसी के साथ किया जाता है। ठीक है, यह क्या होता है, यहाँ बहुत सुग्राही इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। जो स्केल होता है इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 स्केल क्या होता है, यूनिफॉर्म। और जो आयरन वाले होते हैं उसके स्केल क्या होता है, जैसे 1 इधर हो गया, इधर 10 हो गया, इधर 50 हो गया, ऐसे ये नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो है उसका स्केल क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, यह डीसी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 क्या कह रहा है कि किसी भी दिष्ट धारा मशीन की सक्रियकारी कुंडलियों का परिवेष्टन किया जाता है। आर्मेचर खांचेदार स्थान, ध्रुवों के चारों ओर, पृथक रूप से, मशीन में। क्या कर रहा है, किसी भी जो दिष्ट धारा मशीन है, सक्रिय मतलब एक्टिव जो कॉइल होता है उसका परिवेष्टन किया जाता है। तो परिवेष्टन को स्थापना बोलते हैं। क्या होता है, परिवेष्टन को स्थापना मतलब कि कहाँ पर जो कॉइल होती है वो कहाँ पर बैठाई जाती है, तो वहाँ ध्रुव के पोल के चारों ओर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 क्या करा, किसी भी विद्युत मशीन में सामान्यतः कौन से दो भाग होते हैं, जो मशीन होगी उसमें कौन से दो भाग जरूर होंगे। ऑप्शन है कार्बन ब्रश रोटर, मेन पोल इंटरपोल, स्टेटर रोटर, कम्यूटेटर इंटरपोल। देखिए जो हमारा मशीन होगा उसमें स्टेटर एक होगा, एक रोटर।
ये दो पार्ट जरूर रहेंगे, इसके सिवा हमारा मशीन बन ही नहीं पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में। धन्यवाद।